हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, इंग्लिश सीखते समय हर इंसान सेंटेंस बनाना पहले सीखता है कि सेंटेंस बनाने आ जाए, फिर फ्लुएंट इंग्लिश हम बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन आपके सामने सबसे बड़ी परेशानी सेंटेंस बनाते टाइम यही आती है कि किसी सेंटेंस में वर्ड मीनिंग नहीं पता, किसी का टेंस नहीं पता, कोई एक्टिव है या पैसिव है यही नहीं पता, इसलिए आप बना नहीं पाते हो। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सेंटेंस बनाने की एक बेहतरीन जहरीली ट्रिक लेकर आया हूं, जिसे देखकर आप हिल जाओगे और इस ट्रिक को जानने के बाद आप दुनिया के सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगोगे। ये मेरा आपसे वादा है। और सेंटेंस ट्रांसलेट करने वाली ऐसी जहरीली दवाई ट्रिक को सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं दुनिया के हर तरीके के हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की जहरीली ट्रिक। मैं आपको 10 सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा इस ट्रिक के जरिए। एक एक ध्यान से देखना, ये नहीं एक दो देख के आ गया ऐसे नहीं आता है। आप जब सारे देखोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, भले ही आ जाए पर 10 के 10 देखना। अब पहला वाला है, तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। इस सेंटेंस को मैं कहूं ट्रांसलेट करो तो तुम कहोगे मिट्टी में मिलाने को क्या कहेंगे, फिर डिक्शनरी तलाशोगे, गूगल करो, गूगल भी कहेगा कभी तो मेरी मदद के बिना काम कर लिया कर। अब तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। आप डरो मत, आप ये मत सोचो कैसे बनेगा, इसकी इंग्लिश नहीं आती। जब भी आपको किसी वर्ड की मीनिंग ना पता हो, आप उससे मिलता जुलता कोई वर्ड तलाश लो। तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, या तो दिमाग में सोचा मिट्टी में मिला दिया मतलब तबाह कर दिया। तबाह करने की इंग्लिश तो पता होगी, डिस्ट्रॉय, तो इंग्लिश होगी यू डिस्ट्रॉयड माय नेम। बन गया, कितना सिंपल था, यू डिस्ट्रॉयड माय नेम। एक और तरीके से बनाकर देखते हैं। जैसे डिस्ट्रॉय भी तुम्हें याद नहीं आ रहा तो कोई और तरीका तलाशो। जैसे तुमने मेरा नाम अंधेरे में रख दिया, अंधेरे में कर दिया। हाँ, अंधेरा था, मेरा नाम वहां पहुंचा दिया, ये भी एक तरीका कहावत है। तो इंग्लिश में बना सकते हैं यू हैव पुट माय नेम इन द डार्क। हो गया, यू हैव पुट माय नेम इन द डार्क। तो इस तरीके से मैंने आपको देखा, एक ही सेंटेंस 2 तरीके से बनाकर दिखाया, और वो भी अलग अलग मतलब स्टाइल में कि अगर ये वाला नहीं आता तो ऐसे बना दो। तो इससे पता चला कि अगर किसी वर्ड की मीनिंग नहीं आती है सो डोंट वरी, लात मारो, ढूंढो मत उसे, उसकी जगह मिलता जुलता कोई शब्द इस्तेमाल करो। आओ अब दूसरा वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, डाकुओं ने उसकी मांग उजाड़ दी। अब हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, डाकुओं ने उसकी मांग उजाड़ दी। अब आप जिसे देख कहोगे मांग उजाड़ने को क्या बोलेंगे, कैसे बनाएंगे। डोंट वरी, कोई वर्ड आपको नहीं आता है तो आप छोड़ो ना, क्यों टेंशन में पड़ रहे हो। डिट्टो बनाने की जरूरत थोड़ी, आप मिलता जुलता शब्द तलाशो। देखो जैसे डाकुओं को क्या कहते हैं, मैं सोचूं, डाकू हमें अंग्रेजी इतना भी नहीं पता, डेकॉइट बोलते हैं, डेकॉइट। पता है हमें, हम ड्रामा कर रहे हैं वीडियो में खड़े होकर, सब पता है, डेकॉइट बोलते हैं। माना कि हमें नहीं पता, एक से बराबर नहीं पता, माना कि हमें नहीं पता, तो डोंट वरी, डाकुओं के पीछे क्यों पड़ रहे हो तुम। तो आप उससे मिलता जुलता शब्द तलाश लो। डाकुओं की जगह लिख दो उन्होंने उसकी मांग उजाड़ दी, उन्होंने दे लिख दो, हो गया काम। अब मांग उजाड़ने को क्या कहेंगे, तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार मांग उजाड़ने का मतलब होता है किसी पत्नी के पति को मार देना, यानी उसके हस्बैंड को मार देना। तो यहां पे ये यूज कर लेते हैं, दे किल्ड हर हस्बैंड। बन गया, सिंपल। लेकिन अगर आपका ये किसी और का दिल नहीं मानना, हम नहीं मानने, दे की जगह कुछ और लगाओ, और आपको डकैत की इंग्लिश नहीं पता, तो आप मारने वाले को क्या कहते हैं, क्राइम करने वाले को क्रिमिनल कहते हैं, तो वही लिख दो क्रिमिनल। अब किल की जगह कुछ और कर लेते हैं, मर्डर। हाँ, क्रिमिनल मर्डर्ड हर हस्बैंड। क्रिमिनल्स एक से ज्यादा है ना, क्रिमिनल्स मर्डर्ड हर हस्बैंड, क्रिमिनल्स ने मर्डर कर दिया उसके पति का। अब यहां पे कुछ चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है कि एक तो टेंस अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे डाकुओं ने उसकी मांग उजाड़ दी, पास्ट का ये इंडेफिनिट, तो आप कोई पास्ट का ही टेंस यूज करते हुए इसको बनाइए, या अगर कोई परफेक्ट टेंस मैच हो रहा है, लग रहा है कि इससे काम चलेगा तो बनाइए। अब आप इसमें इजे मार लगा दो, डाकू उसकी मांग उजाड़ रहे हैं, हिंदी में लिखा है उजाड़ दी, आप कर रहे हो उजाड़ रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप चाहे कितना भी अलग अलग सेंटेंस यूज कर लें, टेंस मैच होना चाहिए। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है, तुम पड़े पड़े खाट
खाट तोड़ रहे हो। ये वाला सेंटेंस तो आजकल घर वाले बहुत सुनाते हैं लॉकडाउन में, तुम पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो। अब मैंने आपको दे दिया कि ये बना के हमें मत दो ऐसा सेंटेंस, खाट तोड़ने को क्या कहते हैं, ब्रेकिंग द खाट, खाट को कोट कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं पता कोई नहीं, कोई दिक्कत ना है। अब आप क्या करना है आपने कि आपको जिस शब्द की इंग्लिश नहीं पता आप उससे मिलता जुलता कोई दूसरा शब्द यूज कर लो। तुम पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो, यानी तुम टाइम को मार रहे हो, किल कर रहे हो, किल द टाइम, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश हो जाएगी यू आर किलिंग द टाइम। अब देखो रहे हो इसलिए आप टेंस तो कम से कम सेम यूज कर लो, यू आर किलिंग द टाइम। और आपको किलिंग द टाइम ज्यादा हार्ड लग रहा है, मुझे पता है आपके दिमाग में दूसरा क्या आया होगा, यू आर वेस्टिंग द टाइम। ये भी सही है। तो देखा, खाट तोड़ना नहीं आता, नो वरी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आप दूसरे रास्ते से जाकर आप कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है, ये सेंटेंस थोड़ा ज्यादा अच्छा है, प्रेमियों के लिए ज्यादा मतलब पसंदीदा उनका ही है। सेंटेंस है, वह लड़की मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है। वह लड़की मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, वैसे कह देते हैं ना, और वो तो मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, या छाया हुआ है भी कह देते हैं। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले आप कहेंगे दिलो दिमाग, माइंडो हर्टो, ऐसे करेंगे, माइंडो हर्टो नहीं करना, गलत हो जाएगा। और छाई हुई है मतलब छाइंग, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, आप डोंट वरी, अगर आपको कोई वर्ड ऐसा लग रहा है जिसकी मीनिंग नहीं आती है तो आप पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दो। वह लड़की मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, इसे भाड़ में जान दो, इससे मिलता जुलता कोई तलाश दो, इससे ऐसे कर दो, मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूं। वह लड़की मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है का मतलब क्या है, मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूं। आई ऑलवेज थिंक अबाउट हर, आई ऑलवेज थिंक अबाउट हर। हो गया, बस खत्म, इतनी सी बात है। और इससे भी आसान बताऊं क्या है, आई लव हर, खत्म, सो मच, हाँ आई लव हर सो मच, हो गया भैया। मतलब आपने देखा सेंटेंस जो है उसका सार व्यक्त करना चाहिए, उसमें कौन सा अलंकार, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति, उत्प्रय, उत्तिशयोक्ति, उत्प्रय जो भी है वो यूज हो, मतलब सॉरी कहीं और पहुंच गया मैं, मतलब वो कहना क्या चाह रहा है उसका सेंस निकाल दो, बात खत्म हो गई, सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है, पंगा मत ले नंगा कर दूंगा। अब इस सेंटेंस को आपको दे दिया जाए तो आपको ये ना बनेगा सर प्लीज नंगा की इंग्लिश भी पूछते हुए शर्म आ रही है। अरे शर्माने की क्या जरूरत है, ना पता तो कोई बात नहीं है, पूछने की भी जरूरत नहीं है, पंगा की इंग्लिश भी पूछने की जरूरत नहीं है। पहले इसे देख लो, पंगा मत ले नंगा कर दूंगा, मिलते जुलते अपने दिमाग से पूछो, ओए दिमाग, ओए कहां है तू, ये बता, जो है क्या गोबर हटा के अपने दिमाग से पहले ये बता, पहले क्या नाम है, पंगा मत ले नंगा कर दूंगा का क्या मतलब है। तो दिमाग कहेगा सर ये इसका मतलब ये है मुझसे मत उलझो, तो बना दो इसे ही, डोंट मैस विद मी, डोंट मैस विद मी। क्या मैस का मतलब नहीं पता तुम्हें, ये हार्ड हो गया। अरे यार कोई बात नहीं, दिमाग से दोबारा पूछ लो। अरे दिमाग दिमाग ये तो बहुत हार्ड सा बता रहा है तू, थोड़ा और आसान बता। तो दिमाग कहेगा ये मत सोचना मैं कमजोर हूं, इसका मतलब ये है पंगा मत ले नंगा कर दूंगा, मतलब ये मत सोचना मैं कमजोर हूं, नंगा कर दूंगा। तो यह मत सोचना मैं कमजोर हूं, डोंट थिंक आई एम वीक। हो गया, बस देखा। तो आप अपने दिमाग से पूछते रहो, और आसान कर, और आसान कर, और आसान कर, और जब आपको लगने लगे आसान है, ससुरे को बना दो, आपकी बात क्लियर हो गई, आप किसी भी अंग्रेज से इस तरीके से टॉक कर सकते हो। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब ये सेंटेंस कम डायलॉग से ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है, हकीकत है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसे आपको दे दिया जाए, चल बनाओ, आप कहेंगे लाइफ का कोई नो भरोसा, बन गया। ऐसे नहीं बनेगा। देखो भैया अगर आप इसे बना पाओ तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा वाली बात है, बट ना बना पाओ तब भी आप अंग्रेजी हो, समझ लो अंग्रेज हो आप पक्के, आप कर सकते हो। देखो भाई आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से बना दो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि मौत कभी भी आ सकती है। देखो इसका मतलब दूसरा पहलू ये हुआ। अब देखो मौत कभी भी आ सकती है में क्या हुआ कि एक तो इसमें सारे वर्ड्स हमें पता है इस सेंटेंस के अंदर, दूसरा कि ना इसमें जिंदगी आ रहा, ना भरोसा आ रहा, ना कुछ आ रहा, तो छुटकारा मिल गया। जिनकी मीनिंग नहीं आती थी भाड़ में जान दो। तो जिंदगी का कोई भरोसा नहीं की बजाय आप कह सकते हो मौत कभी भी आ सकती है। इंग्लिश होगी डेथ कैन कम एनी टाइम, डेथ कैन कम एनी टाइम। हो गया। देखो सारी की मीनिंग पता नहीं, सबको पता है मौत को ये डेथ बोलते। या फिर आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, जैसे कोई भी कभी भी मर सकता है। भाई साहब कुछ पता नहीं है, कोई भी कभी भी मर जाता है, कभी भी मर सकता है। जिंदगी का कोई पता थोड़ी है, मौत का कोई भरोसा थोड़ी है। तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं एनीबडी कैन डाई एनी टाइम, एनीबडी कैन डाई एनी टाइम। कितना सिंपल हो गया देखो, सही है। तो समझ में आई बात, आपको इस तरीके से डाइवर्ट करके रास्ते बदल के जाना है। और नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट
वाला है, उसको तो दिल्ली की हवा लग गई, उसको तो दिल्ली की हवा लग गई। अब अक्सर ऐसा कहते हैं हम लोग, कोई कहीं चला जाता है, अमेरिका चला गया, उसको तो अमेरिका की हवा लग गई, भैया आजकल तो लाइफ है उसकी, उसको तो इसकी हवा लग गई। अब आप कहेंगे हवा लग गई मतलब एयर लग गई, हिट एयर, किल एयर। ऐसे कुछ भी नहीं होता है, ऐसे तो और अंग्रेज हंसेंगे हम पे तुम पे। आप देखो, उसको तो दिल्ली की हवा लग गई। इस सेंटेंस को पहले आप अपने दिमाग में कुछ और बना लो। उसको तो दिल्ली की हवा लग गई मतलब वो दिल्ली में बहुत दिखावा कर रहा है चीजों का, वो तो हमें बहुत शो ऑफ कर रहा है, बस इसी को बना दो, ही इज शोइंग ऑफ इन दिल्ली, ही इज शोइंग ऑफ इन दिल्ली। और अगर आपके दिल को तसल्ली नहीं हो रही, ना 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 ये गलत है, ये गलत है, गलत है, तो आप और आसान सा सोचो, क्योंकि आपका माइंड अपार है, उसमें बहुत सारे थॉट्स हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने थॉट्स लाते हो। अब उसको तो दिल्ली की हवा लग गई, अगर आपको लगता है शो ऑफ अच्छा नहीं लग रहा, तो वह दिल्ली में मजे कर रहा है, क्योंकि मजे करने को ही हम कहते हैं दिल्ली की हवा लग गई। मुंबई भाई साहब मजे कर रहा है, उसको तो मुंबई की हवा लग गई, कपड़े वपड़े सब बदल गए, इंग्लिश में बात करता, लोंडा खूब घूमता है रातों को क्लबों में, डिस्को में, तो उसको दिल्ली की हवा लग गई है मतलब वह दिल्ली में मजे कर रहा है। तो इंग्लिश होगी ही इज एंजॉयिंग इन दिल्ली, ही इज एंजॉयिंग इन दिल्ली। कितना आसान है, कसम से एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं ना, वो भी बना लेंगे। एलकेजी भी क्यों बोल रहा है, ये बोलते पैदा होते ही बना लेंगे बच्चे। बीच में बोलने की आदत हो गई है आपको, एडिटिंग करवाना छोड़ दूंगा आज से। हाँ ठीक है, तो भैया क्लियर हो गई बात, अब ध्यान रखना। आओ नेक्स्ट वाला देखें, आपको तो मैं देख लूंगा। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांको। अब कुछ लोग इसको सीरियसली ले लेते हैं, सच में गिरेबान में झांकते हैं और कहते हैं यहाँ तो मेल भरा पड़ा है। अब ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली गिरेबान में झांकने का मतलब है कि मतलब दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद को देखना चाहिए। लो बना भी दिया खड़े खड़े, ऐसे ही तो करना है। तो दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले खुद के गिरेबान में झांको। इसकी इंग्लिश बनाने के लिए आ जाए तो आपको गिरेबान, कीचड़, झांको, पाको देख के बनाने की जरूरत नहीं है। आपको इसको बहुत आसान तरीके से पहले माइंड में कन्वर्ट कर देना है। आपको जैसे कर देना है, पहले अपनी गलतियां देखो, बस सिंपल। तो सबको पता है पहले को क्या कहते हैं, अपनी को क्या कहते हैं, गलतियों को क्या कहते हैं, सबको पता है। तो इंग्लिश होगी फर्स्ट सी योर मिस्टेक्स, फर्स्ट पहले सी योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां देखो। हो गया काम 35। लेकिन आप चाहे तो इसे और अच्छा करके बना सकते हैं। जैसे क्या क्या बना सकते हैं बे, दिमाग जल्दी बता। हाँ हाँ याद आ गया। जैसे पहले अपने आप को देखो फिर दूसरों को देखो, ऐसे बना सकते हैं। तो गिरेबान में झांकना हट गया, कीचड़ उछालना हट गया, सिंपल रह गया। पहले अपने आप को देखो फिर दूसरों को देखो। फर्स्ट सी योरसेल्फ देन सी अदर्स। फर्स्ट पहले सी योरसेल्फ, खुद को देखो, अपने आप को देखो, देन फिर सी अदर्स, फिर दूसरों को देखो। और आप देखा, अब आपके माइंड में खूब चल रहा होगा कि हाँ नहीं ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। और जैसे जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी होती रहेगी, आप इसे और खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं। स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको। नेक्स्ट वाला देखो, और भैया नेक्स्ट वाला है, अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ, यह सेंटेंस आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो आज सबसे पहले ढूंढोगे दिल दुखाने की इंग्लिश क्या होगी। नो गाइस नो, आप कहीं मत ढूंढा करो, आप इस सेंटेंस को अल्टरनेट लिया करो। हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, भैया ये दवाई दिया, तो मेडिकल 90% क्या कहेंगे, ये नहीं है दूसरी है, काम यही करेगी, अल्टरनेट दवाई। तुम भी मेडिकल वाले बन जाओ इंग्लिश के मामले में, तुम भी अल्टरनेट दिया करो, ओरिजिनल दो ही मत। तो अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ को मतलब आप इसे दूसरे तरीके से बनाए, अपने माँ बाप को परेशान मत करो। डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, ट्रबल माने परेशान करना। अब हो सकता है आपको ट्रबल की इंग्लिश भी ना आती हो, मतलब मैंने बता दिया तो आपको पता चला होगा या आती होगी, तो और आसान कर लो, अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखो। यही तो मतलब है कि अपने माँ बाप का कभी दिल मत दुखाओ। तो ऑपोजिट बना लो, ऑपोजिट वाला बन जाएगा। ऑलवेज कीप हैप्पी योर पेरेंट्स, ऑलवेज कीप हैप्पी योर पेरेंट्स टू योर पेरेंट्स बना सकते हो आप अलग अलग तरीके से। और आसान करके अगर आपके दिमाग में आए तो और आसान करके बनाओ, और क्लियर होगा। तो इस तरीके से माइंड थोड़ा घोड़े दौड़ाने की जरूरत है, तब जाके आप बना पाओगे क्लियर। और नेक्स्ट वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है, किराए के मकान पे रह रहकर मैं तंग आ गया हूं। अब आपको अगर ये सेंटेंस दिया जाए कि बना इसे, किराए के मकान पे रह रह के मैं तंग आ गया हूं, तो आप कहेंगे रह रह कर, ये कैसे बनेगा। किराए के मकान को रेंट हाउस लिख दे, तंग आ गया हूं, क्या क्या तंग की सेकंड फॉर्म तंगड होगी या तंगिंग लिख दूं। नहीं 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 भैया, इतनी जहरीली इंग्लिश मत बनाओ अपनी। आप इसको ध्यान से देखो और इसको देख के सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाना वाना खाओ, पोटी जाओ, और आने के बाद तसल्ली से फिर बनाओ। अब इसको देखो, किराए के मकान पे रह रहकर मैं तंग आ गया हूं, तो आप क्या देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि इसमें ये कहना चाह रहा है मैं किराए के मकान पर नहीं रहना चाहता हूं, ये कह रहा है। तो आप
आप इसको ऐसे ही बना दो, आई डोंट वांट टू लीव ऑन रेंट, आई डोंट वांट टू लीव ऑन रेंट, खत्म हो गया। रेंट हाउस भी लिखने की जरूरत नहीं है और छोटा कर दिया। आई डोंट, मैं नहीं चाहता हूं, लीव रहना, वांट टू लीव, चाहता हूं रहना, ऑन रेंट। या आप इसे ऐसे बना सकते हो, किराए के मकान पर रह रहकर मैं तंग आ गया हूं, मुझे किराए के मकान पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आई फेस मेनी प्रॉब्लम्स ऑन रेंट हाउस, आई फेस, मैं सामना करता हूं, मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, ऑन रेंट, और रेंट हाउस, किराए के मकान पे। है ना कितना आसान है। तो आपने देखा सेंटेंस में जैसा होता है एक्चुअली में वैसा नहीं बनाते हैं। अब बारी है कंक्लूजन की। कंक्लूजन का मतलब पता है ना, एंड में वो निकालना, निष्कर्ष। हिंदी मीडियम का हूं मैं स्टूडेंट, इसलिए मुझे नहीं पता इंग्लिश वाला। निष्कर्ष ये निकला कि जैसा सेंटेंस है डिट्टो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसका सार व्यक्त कर दो, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन बता दो, वो क्या कहना चाह रहा है उसकी बात को समझा दो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि अच्छी अंग्रेजी, मैं बार बार कहता, एक वीडियो मैंने पहले भी कहा था, उसी की मानी जाती है जो अपनी बात को कन्वे कर दे, उसकी नहीं जो जैसा सेंटेंस है वैसे बना दे। नो नो नो, उसकी नहीं, उसकी जो अपनी बात को इंग्लिश में कन्वे कर दे। अंग्रेज खड़ा है, आप उससे बात कर पा रहे हो, चाहे कैसे भी कर पा रहे हो, टूटी फूटी से, आपकी इंग्लिश अच्छी मानी जाएगी। आप बहुत ज्यादा हो गया, मतलब तुम्हें चने के झाड़ पे से चढ़ा दिया मैंने, लेकिन देखना आप करना कैसे। मैडम, मैडम, हाँ सॉरी, लगाओ एक, ये रहा भैया आपका एक सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और देखो कमाल की बात, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में इसी सेंटेंस को लोग अपने अपने दिमाग से कितने तरीके से बनाएंगे। आपके दिमाग में ये मत देखना दूसरे ने क्या बनाया, मे बी ऐसा बनाओ, नो नो नो, जो आपके दिमाग में आ रहा है, आंख बंद करके पहले सोच लो, नहीं आ रहा तो एक बार पोटी हो आना, फिर आएगा जरूर दिमाग में, दिल हल्का हो जाता है उससे। तो आपके दिमाग में आएगा और फिर आप उसे ध्यान से, तसल्ली से इसे ट्रांसलेट करना, और फिर दूसरों के भी देखना कि दूसरों ने कितना माइंड लगाया है। सबके सही होंगे क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है। आई एम श्योर सबको हर्ट दूंगा जहां तक मेरे दिए जा सके, उंगली जब तक नहीं गर्म हो जाएगी मेरी। सही है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, एक कमाल की सेंटेंस मेकिंग ट्रिक के ऊपर। अब आपके लिए हैं दो काम। पहला तो ये कि मेरा एक दूसरा चैनल है दताज स्टोरीज, उस पर मैं कुछ नया करने वाला हूं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो सर्च कर लो दताज स्टोरी, ऊपर ही आ जाऊंगा मैं, उससे सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरा काम ये कि इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दो, जरा सरताज क्लासेस के बारे में सबको पता चलना चाहिए कि भैया इंग्लिश फ्री में सिखाई जाती है, वो भी देसी स्टाइल में। अब जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।